सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, इतना मैं समझ रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो मैथ से रिलेटेड, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जय हिंद ट्यूटोरियल्स को फॉलो अप करिए। अपने दोस्तों से भी बताइए, उनको भी कोई डाउट होगा तो मैं हूँ। आपको एक मैथ की अच्छी जर्नी साथ में हम लोग मिलके करेंगे। अच्छे से मैथ को पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। क्यों शुरू करा जाए ना? चलिए। देखिए, चैप्टर सेकेंड फर्स्ट जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट का ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, थर्ड लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर को देखिए, हम जब भी पढ़ेंगे तो पुराने वाले टॉपिक को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाले टॉपिक में, जल्दी बताइए। रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था ना? रैशनल नंबर के 5 पॉइंट पढ़े थे। फटाफट, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट फटाफट बताइए। नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी लीस्ट या ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर नहीं हो सकता ना? ठीक है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। तीसरा पॉइंट यही पढ़ा था ना? याद है कि नहीं? इन केस अगर आप न्यू हो तो आप पुराने वाले वीडियोस को एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये पढ़ा था, याद है? और आखिरी में हमने क्या पढ़ा था? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ये लास्ट लेक्चर में हमको हम लोगों ने पूरा समराइज कर दिया है ना? अब आगे बढ़े। क्यों, जल्दी बताइए, आगे बढ़े। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ध्यान तक मुझे समझ में आ गया है, आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आज, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो कभी भी यूनिक नहीं होते हैं। अब यूनिक इन द सेंस, मैं पहले ये लिख देता हूं। नो यूनिक रैशनल नंबर। अब ये क्या कह रहा है, इसे समझिए। अगर हम एक टर्म में अगर समझें तो मान लीजिए अगर ये कहा जाए 1/2, एक एग्जांपल लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। क्या 1/2 एक रैशनल नंबर है? मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था ना, रैशनल नंबर सिर्फ वो नहीं होंगे जिनके डिनोमिनेटर में जीरो होगा। ठीक, तो 1/2 रैशनल नंबर है। अगर हम 1/2 में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 2/4 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम फिर इसमें 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 4/8। है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 अगर मैं लिखूं या 2/4 लिखूं या 4/8 लिखूं, तीनों का कुछ भी डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? तो अगर हम ये जो 2/4 है इसको अगर हम कट शॉर्ट करें तो ये भी 1/2 ही होगा। क्लियर है? और 4/8 को भी अगर हम कट शॉर्ट करें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 8। ठीक है, तो इससे हम क्या पता लगता है, इससे हम ये आउटपुट निकलता है कि चाहे 1/2 हो, चाहे 2/4 हो, चाहे 4/8 हो। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे? यूनिक नहीं होंगे। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 2/4 को हम 4/8 भी लिख सकते हैं,
एंड सो ऑन, ये 8/16 भी हो सकता है, एंड सो ऑन गोज टू इनफाइनाइट। तो इससे क्या हुआ, रैशनल नंबर क्या होंगे, यूनिक नहीं होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट जरूर होंगे। इक्विवेलेंट कैसे होंगे, हम 2/4 अगर लिखेंगे और 1/2 से कंपेयर करेंगे तो भी 1/2 होगा। चाहे 4/8 को ही अगर हम लिखेंगे, तो अगर हम उसे 1/2 से कंपेयर करेंगे तो वो भी वही चीज होगा, कट शॉर्ट करने पे सारी चीजें वही आएंगी। इसीलिए इक्विवेलेंसी यहाँ एप्लीकेबल होती है। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये जो इतना पार्ट जो मैं समझा रहा था ये समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक, चलिए एक आगे टॉपिक आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक, अब देखिए इसे समझिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी रैशनल नंबर को जो हमें पता है p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे कहेंगे कि p q को हम तब तक डिवाइड करेंगे, या ये कह सकते हैं फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे जब तक उसका फैक्टर क्या हो, 1 ना आ जाए। ठीक है, मुझे मालूम है थोड़ा सा इश्यू हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप देखिए अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसे समझिए, यही चलिए 8/16 ले लेते हैं। 8/16 क्या रैशनल नंबर है ना, बिल्कुल क्लियर है। क्या हम इसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या अब ये फर्दर कट सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि अब इसका जो फैक्टर होगा ये सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/2। तो अगर हम कहें 8/16 सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2। ठीक, समझ में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब बस इतना ही है कि हम उसको तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक उसका फैक्टर 1 ना आए। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कंडीशन यही रहेगी, क्यू क्या होगा हमारा कभी भी अदर देन एनी नेचुरल नंबर, वो 0 कभी नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा चलेगा, लेकिन क्यू जो है वो 0 नहीं होगा। 1/2 को हम लोग 16 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। लिखने को हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब इसके क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे। ठीक, 1/2 सब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे। तो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म का टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 5/7। ठीक, कितना चीज समझ में आ गई, इक्विवेलेंट टू 5/7। अब हम क्या कैसे करेंगे, सिंस वी हैव, सॉल्यूशन देखते हैं, वी हैव 5/7, इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया था कि उसको कट शॉर्ट भी अगर हम करें तो आखिरी में क्या है जो हमारा टर्म है, जैसे 1/2 को हमने 4/8 भी लिखा था और 2/4 भी लिखा था, उसको कट कर रहे थे 1/2 आ रहा था, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, सेम अगर डिजिट से
मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम 2 और 2 से कर दे तो क्या आ जाएगा, 10/14। क्लियर है। अगर हम 5/2 को 5/7 को 3 × 3 से कर दे तो 5×3 = 15, 21। ठीक है। 4 निकालने हैं हमें। ठीक। अब मान लीजिए 5/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 5×4 = 20, सब हो जाए 28। ठीक। समझ में आ गया। एक और, क्योंकि 4 निकाल लेना, 3 तो हो गया, एक और कर लेते हैं। 5/5 अपॉन 7/5। 5 में 5 25, 7 5 35। तो इसके अब अगर इसको कट शॉर्ट करेंगे तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/7। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हेंस वी हैव 10/14, 15/21, 20/28 and 25/35 as 4 rational number equivalent to 5/7। क्लियर हो गया। फिर से बताऊं, देखिए हमें करना क्या था, 4 रैशनल नंबर निकालने थे 5/7 के। ठीक। तो 5/7 इटसेल्फ एक रैशनल नंबर है, हमें अदर 4 निकालने हैं। तो हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/14 आ गया। ठीक। फिर 5/7 को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 15/21 आ गया। फिर 5/7 को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20/28 आ गया। अब 3 तो हमारे निकल गए, चौथा निकाल, एक और आगे बढ़ गए। अब 5 से मल्टीप्लाई किया इस बार तो 25/35 आ गया। अच्छा, एक सैंपल देख लेते हैं यहीं पे। 25/35 को डिवाइड करिए, किससे करेंगे, 5 से करिए। 5×25, 5×7 = 35, 5/7 आ गए। ठीक। इससे हमारे 5/7 से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है। तो अब हमारे क्या चार चार रैशनल नंबर हो गए, इक्विवेलेंट टू 5/7, 10/14, 15/21, 20/28 एंड 25/35। क्लियर हो गया। इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है।